पढ़कर सोगी ओ बेद कोयदा चंद सायोगी जिसे ओ विद्वान दुनिया में जो मरायो सुत्या देश जगा दे मेरे भगवान दुनिया में वो पहलम सी शान बना दे मेरे भगवान दुनिया में। भाई आप सभी संस्कृति प्रेमियों को हाथ जोड़कर राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और भाई हमारा एक छोटा सा चैनल है KSC चैनल, उस चैनल पर आज हमारे साथ बैठे हैं हरियाणवी संस्कृति, देखो है तो राजस्थान के लेकिन हरियाणवी संस्कृति को इतना बढ़ावा देने वाले महान सांगी श्री बाबूदान सिंह जी। सबसे पहले तो गुरु जी आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और आवाज़ आप लोगों ने सुनी ली और YouTube पर भी काफ़ी सांग मासे जी के चल रहे हैं और आवाज़ के भी धनी हैं। और देखो राजस्थान से आकर और हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसी महान आत्मा को भी सबसे बारंबार प्रणाम है। और कुछ बातें हमें मासे जी से पूछेंगे। कुछ व्यक्ति ये कहेंगे कि भाई ठाकुर लोग जो हमें थोड़े जातिवाद सी के आदमी हुए हैं, लेकिन हम मासे जी के मुखारबिन से बुलवाओगे कि इनके जो दादा परदादा जी थे उन्होंने अपने गांव में आज से कब 100 साल पहले एक कुआं, जहाँ राजस्थान में इतनी छुआछूत होती है, वहाँ पे एक ही कुएं में 36 बिरादरी को पानी पिलवाया था। तो मिलिए महान सांगी बाबूदान सिंह जी से, मासी जी से। आप सभी को प्रणाम। भाई सुनील, ये तो आदर्श गांव अब बनने लगे हैं। हमारे इलाके का एक रिकॉर्ड है कि मेरा गांव बसा है तब से ही आदर्श गांव। उसका कारण कि उस जमाने में जो बहुत छुआछूत हुआ करती थी, उस जमाने में भी मेरे गांव में जब लोग घड़े के चीटा नहीं रहने दिया करते थे, उस जमाने में मेरे गांव में हर बिरादरी, वाल्मीकि, चमार भाई हो, राजपूत, सब एक ही कुएं पर, मेरे गांव में कुआं ही एक था, उसी कुएं पर जल भरना और प्रेम के साथ, कभी विवाद की तो बात ही नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और नंबर 2, मंदिरों में अब तक ऐसा हुआ था जी जी, मंदिरों में अब तक ऐसा हुआ था कि अब तक ऐसी के आदमी को चढ़ने नहीं दिया करते। लेकिन मेरे गांव का रिकॉर्ड है कि हमारी चामुंडा माता के मंदिर पे 3600 बिरादरी, उसी तरह से जैसे ब्राह्मण और राजपूत, और ऐसा नहीं बॉम्बे तक के लोग आराधना करने आते वहाँ, लेकिन 3600 बिरादरी उस मंदिर पे माता के दर्शन करने के लिए, उसी तरह जैसे राजपूत जाते हैं, जैसे ब्राह्मण जाते हैं, कोई किसी प्रकार का कोई लोग। बहुत बढ़िया। यहाँ एक मासे दयाचंद जी ने एक किस्सा भी बना रखा है, वो माता सबरी का। तो जब माता सबरी बाहर खड़ी हो मंदिर के, तो पुजारी उसको अंदर नहीं आने देते। तो वहाँ माता सबरी एक कहती है कि हुए हम जिस कारण बर्बाद दियो जी, हमने भी प्रसाद पुजारी अपनी मंदिर का। तो पहली कली में कहती है कि भाई वो कुछ याद है मेरा मासी जी की बातें, कि संतरा, अंगूर, केला, थोड़ा सा अनार दे दो, भीतर ना आने देते तो अपनी हद तक बाहर दे दो। बोला बुद्धिहीन मति मदना ने कुछ ज्ञान का प्रचार दे दो। बोला घना ना था आधे में ते भी आध, घटा दो उत्पन्न बकवाद, बोले आदमी बन जाए। सत्य है, भगवान राम ने भी संदेश दिया है। भी शबरी माता थी, भिल्ली थी। जी जी। और भाई एक बात और मैं बताना चाहूँगा, मासे जी को जो गायकी है, जो आवाज़ है, वो हकीकत में विरासत में मिली है। इनके पिताजी भी, दादाजी भी, परदादा जी भी बहुत बढ़िया अच्छे गाने वाले थे और उन्हीं से इन्होंने प्रेरणा ली है। तो एक बार मासी जी प्लीज़ रिक्वेस्ट, आपने हमारे तो एक छोटी सी बात बताई थी कि जो दादा शंकर दास जी थे, उनके भी गुरुओं की कुछ शब्द जो है वो मासी जी के पास है। देखिए, दादा सेठू जोगी जी, जो शंकरदास दादाजी के परदादा गुरु थे। अच्छा। शंकरदास जी, लक्ष्मणदास जी, उसके बाद में शंकर गोपाल दास जी, और उनके शिष्य शंकरदास जी। तो शंकरदास जी की परदादा गुरु जो सेठू जी थे, उनकी भी पद मेरे गांव में मेरी बेबी भी गाती है, मेरे भाई भी गाते हैं, आज भी गाए जाते हैं। आज भी गाए जाते हैं।
और मैं भी अपने स्टेज पे भी गाता हूँ कई बार, बात बातों में कह के जाता हूँ, आपको सुनाता हूँ। जैसे कि दादाजी की बातें बहुत गहन थी। जी जी। समझो तो विचार नहीं, ये टेक है, ये टेक है, समझो तो विचार नहीं। ठीक। विश्वामित्र है परवीना, हरिश्चंद्र राजा से छलकीना, रानी बेच बीच भर दीना, कहा कि मेरी नार नहीं है, समझो तो विचार नहीं। क्या बात है। रामचंद्र ने नहीं विचारा, देखिए समझो तो विचार नहीं है। हाँ, हाँ। रामचंद्र ने नहीं विचारा, हाँ, छल कर बाली को हन डारा, हाँ। वो भी कही भक्त प्यारा, पर कहा सबसे प्यार नहीं। क्या क्योंकि बात। सुग्रीव से कोई ऐसी लगाव थोड़ी था, बाली से ऐसा बैर थोड़ी था, लेकिन कहा है, सबसे प्यार नहीं है, समझो तो विचार नहीं। विचार नहीं, क्या बात है। सेठू नाम हरि का धर गया, अमर नाम दुनिया में कर गया, फूल कहे भव सागर तिर गया, पर भागीरथ पार नहीं है, समझो तो विचार नहीं है। ख्याल जी ने अंतिम कली में तोड़ में कहा कि भागीरथ पार नहीं है, जो भागीरथ गंगा को लाए लेके आए पृथ्वी पे। दादाजी कहते हैं कि भागीरथ भी पार नहीं है। क्यों? कि भागीरथ का स्वार्थ था उसमें, गंगा को लाने में, कि तेरे वंश के 60,000 पुत्र सगर महाराज के उनकी मुक्ति होगी। तो वो कहते हैं कि जहाँ स्वार्थ होता है उसके लिए जो काम किया जाता है वो पार होने का नहीं है। देखो जी, हम तो दादा लक्ष्मी चंद तक ही सीमित थे, उससे आगे हमने ना तो दादा मान सिंह की बातें सुनी ना, और हम तो दादा लक्ष्मी चंद तक ही सीमित थे। भाषा दयाचंद जी की सुनी कुछ बातें बाजे भगत जी की भी सुनी, कुछ बातें हमने दादा मांगेराम की भी खूब सुनी। लेकिन आज जो आपने ये बात सुनाई, ये तो कई पीढ़ियों की आगे की बात है। ये हमारा सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है। मैं अपने को ज़्यादा सौभाग्यशाली नहीं समझता, आप जैसे महान आत्मा को ये बात समझाई, बहुत बढ़िया। और कुछ बताइए माता जी अपने बारे में। कि देखिए जी, मेरे दादाजी थे, वो हरियाणा के बहुत प्रसिद्ध कवि हुए, गुणी सुखीराम, नाम सुना होगा। जी जी सुने। और गुणी सुखीराम जी बड़े एक वरदानी ताकत थी। जी जी कि मैं नहीं कहता इस बात को, शंकरदास दादाजी का और उनका बागपत के मेले में 3 दिन तक शास्त्रार्थ चले जी। और उसके बाद उनकी ग्रंथावली में लिखा है, भोजपत्र मिले, शंकरदास दादाजी ने ये कहा कि एक ही वरदानी ताकत है, और उनको 5 रुपये उस जमाने में भेंट दे करके और वो आए, और वो एक संत थे एक तरह से, दादा सुखीराम जी जी जी। मेरे दादाजी उनके शिष्य थे। उनके आश्रम पर मैं गया, उनके शिष्य थे मेरे पिताजी। की दादरी के पास जी जी शाना पोटा जो गांव है, आपका सांग हो रहा था वहीं पे आश्रम में। हाँ, ये सौभाग्य हमने प्राप्त हुआ। और शाना उद्यालक मुनि की तपोभूमि। जी जी उद्यालक जी। और उन्हीं के शिष्य हुए शिवलाल पंडित जी, जो नहलावास गाँव के थे, उनके शिष्य मेरे पिताजी थे। मेरे चाचा जी थे वहीं के ग्रामलाल पंडित जी थे, उनके शिष्य थे। मेरे बड़े भाई साहब हैं वो पंडित जी मनोहर लाल जी के शिष्य, लेकिन वो सेना में हो, मैं भी हुआ था, लेकिन इस चस्के ने छुड़वा दिया। लेकिन ये है कि मैं तो ये कहूँगा कि मुझे एक ऐसे संस्कार मिले, मैं ऊपर से और नीचे तक जाति से राजपूत हूँ, लेकिन जो लोगों में अवधारणा है राजपूत ऐसे नहीं, वो हमने व्यवहार से जान लिया। नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। लोग जब नजदीक बैठोगे ना तब पता लगेगा ऐसे। और वास्तविक मैं सबके लिए कहता हूँ कि इंसानियत तो सब में है। जी जी। जिसमें इंसानियत नहीं वो क्रूर होता है, वो तो उसकी नहीं जात चंडाल की चंडाल कर्म होते हैं। चंडाल तो कर्म है। मुझे एक इतना बड़ा एक वो मिला था, नुक्ता कहिए, कि मेरे चाचा जी ने मेरे चाचा जी ने पाला था, मेरे चाची खत्म हो गए थे पहले, माता जी खत्म हो गई, मेरे चाचा जी मेरी माँ और बाप थे। उन्होंने एक बात कही थी मेरे से, वो शराब पीते थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनकी एक बात मेरी इतनी मैंने अपने अंदर उतार दी। उन्होंने कहा था, बेटा तेरे पास इतना बड़ा हथियार है कि 1000 10-20 नहीं, 1000 और लाख आदमी भी सामने से आ जाए तेरे को छू नहीं सकते। मैंने बड़ा चंबा किया, वैसा हथियार मेरे पास मेरे पे क्या है, मार्केट कुत्ता मार रखा, लकड़ी भी बोले। अरे बोला भगवान ने तेरे को इतने बड़े हथियार दिए, दोनों हाथ आगे करके यूं जोड़ करके यूं नीचा सिर कर ले, तेरा कोई कुछ नहीं किया। और उस दिन के बाद मैंने यही है, मैं अपनी स्टेज पे ये मेरा ये एक ही होता है। कभी कभी गुस्से में गाते गाते कभी गुस्सा आ जाता, किसी को कुछ कह भी देता हूँ ना, छोटी मोटी बात, तो उसके जस्ट 30 सेकंड बाद हाथ जोड़ के दिमाग उनसे करती है।
रहा संगीत के बारे में, मैं इतना ही अपने गुरु जी का सम्मान करता हूँ। उससे ज्यादा चाहे हरियाणा की वो कोई भी कवि हो, चाहे कहीं का भी कोई कवि हो, हर गाने वाले का मेरे मुंह से आज तक मैंने किसी गाने वाले की कोई बुराई नहीं की। अपने से बड़ा मानता हूँ, उसका सम्मान करता हूँ। हमसे पूर्व जो कवि हो गए उनको अपने गुरु से भी ज्यादा अहमियत देते हैं। मासी जी की भी मैंने दर्शन किए, मेरे बड़े बाबू मासी जी दयाचंद की भी मैंने दर्शन किए। हमारे गाँव गिगलाना, मेरे गाँव के पास में, मेरा गाँव छठा पाना पड़ता है गिगलाना। हाँ, गिगलाना गाँव में वहाँ के ठाकुर साहब हुआ करती सरजीत सिंह जी, हमारे राठ भी होता कि बहुत मान्यता आदमी हुए, बहुत ही बड़े आदमी हुए, तेज बोलो, महान आदमी हुए। उनके पोता हुआ जी, ये 80 के लगभग की बात है। उनके पोता हुआ जब उन्होंने बुलाए मासी जी, और उस जमाने में अचंभे की बात और बताता हूँ जी, उस जमाने में 500-700 हजार रुपये में संगी आया करते थे। अच्छा जी। उस जमाने में महाशय जी 5000 में गए क्या बात है। और मेरे इलाके में रुका पड़ गया था कि महाशय दया चल रहा है जी, और इतनी जनता आई थी कि सांग में भी नहीं देखने। और सरजीत सिंह ठाकुर साहब ने उनका वो सम्मान किया कि वो भी गदगद हो गए। और उस टाइम हमने प्रणाम करते हैं ठाकुर साहब को, जिसकी कोई हद नहीं, जो मासी जी का इतना सम्मान कराया, आज हम उनको दिल से प्रणाम करते हैं। हमारे सरजीत सिंह का हमारे इलाके के गांव है, अपने माँ बाप की तरह उनको मानते हैं। और उनने भी अपनी जिंदगी में कभी भी न्याय के प्रति ही सारी जिंदगी व्यतीत कर दी। न्याय मैं एक आपसे बात पूछना चाहता हूँ, जब आपने मासी जी देखा था वो वहाँ जब राजस्थान में गए मासी जी, तो आपको ध्यान होगा कौन सा किस्सा सुनाया उन्होंने? क्योंकि हमारे सरजीत सिंह ठाकुर साहब थे, उन्होंने एक बात पर ही मासी जी को बुलाया जी, और वो बात थी कि वो सेना में रहेंगे जी, और उन्होंने बाय रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के कहा था मासी जी सुभाष चंद्र बोस का किस्सा करें, और उन्होंने सुभाष चंद्र बोस का किस्सा कहा। और वहाँ ही हमने नहीं, सारी दुनिया ने पूरी रात उनका तालियों से स्वागत किया। इस जमाने माइक भी नहीं हुआ। हाँ, माइक नहीं होते थे। बहुत ही महान आत्मा थी। और मैं तो ये कहूँगा कि हमारे लिए तो जितने भी, मैं तो अब तो सत्यनारायण पंडित जी इस दुनिया में नहीं रहे जी, उनके सामने मैंने अपने इंटरव्यू में कहा था, उन्होंने पूछा था मेरे से चंद दादाजी के बारे में क्या कहना चाहते हो। मैंने एक ही बात कही थी, दादाजी के बारे में एक ही बात कहूँगा कि जितना पंडित जी विष्णु का आकर है उससे ज्यादा हमारा पंडित जी का आकर। बिल्कुल। और वो सारी दुनिया के थे, चाहे मासी जी दयाचंद जी हो, चाहे सुखीराम जी हो, चाहे चंद्रलाल जी हो। अच्छा, आपकी और हमारी पहली मुलाकात गुणी सुखीराम जी के वहाँ हुई थी जी, मैंने आपके दर्शन जो करे थे। अच्छा मासी जी, आप से सिर्फ इतना ही बैठा, आप बताओ आप ये सांग लाइन में कैसे आए? मैं पढ़ा 9th में पढ़ता था जी, 2 साल मेरी खराबी हो गई थी जी, तो 9th में पढ़ता था तो 16-17 यानी 18 साल का हो गया था मेरे को, क्योंकि 2 साल मेरी खराब हो गई जी। पिताजी और माँ पहले खत्म हो गई, तो 7-7.5 साल की मेरा स्कूल में नाम लिखवाया गया था जी। तो मैं यानी 9th क्लास में दाढ़ी आ गई। तो हमारे जमाने में बड़े बच्चे पढ़ते थे। हाँ, बिल्कुल। आजकल तो छोटे बच्चे 9th में होते हैं। मैं गाने का शौकीन तो था ही, मुझे विरासत में मिली थी जी। कुछ गुरु जी की बातें मेरी याद थी। 7वीं में पढ़ता था, हमारे राजगढ़ में गुरु जी का सांग हुआ था 26 जनवरी को। आपके गुरु जी का नाम? चंद्रलाल तो जी, उनका सांग था राजगढ़ में। एक महीने के शादी में गई हुई थी, 26 जनवरी का दिन था, मुझे अच्छी लगता है। झंडा रोहण करके हम बच्चे चले गए, मेरे चाचा जी मुझे लेके चले गए। उस जमाने में ये हुआ करता था, सांग करता था तो गुआंढ के लोग, वो इलाके में कोई बच्चा गाया करता था, उसको स्टेज पर चढ़ा दिया करते डांसर आने से पहले, सांग आने से पहले जी। और वो साधनों के साथ 1-2 रागनी अपनी जैसी भी आती थी, मनोरंजन की जनता बनी गई। लोगों ने मुझे स्टेज पर चढ़ा दिया तो मैंने गुरु जी की मेरे रागनी याद थी, श्री सत्यवान की मेरे चाल में करेंगी साउंड की। मैंने वो रागनी सुनाई, एक बार सुनी, दोबारा भी सुनी 3 दिन। गुरु जी आगे स्टेज पे, उन्होंने कहा कौन गा रहे थे, बोले बड़ गा रहे थे। वो स्टेज में गया तो गुरु जी मेरे को एक ही याद सुना, वो एक ही सुना, वो 2 बार सुना, तीसरी बार सुना, तीसरी बार भी सुना जी। उन्होंने कहा कि गए
मेरे चाचा जी को कल भी बालक दे दो, मैंने बोला जी था रही। तो 17-18 साल की उम्र से ही आप तो नहीं गुजर तो मैं साथ में था। उसके बाद मैंने 9 बहार धर्म देवी सबसे पहला सांस सीखा जी और मैं गाँव में छठी वगैरह होती थी, उनमें अपने छोटे मोटे साधन थे ले जाकर के। जी। वो छोटे मोटे साधन मुझे ऐसे मिले, उनको आज भी मैं गुरु मानता हूँ। जी हजारों की जनता में वो कुछ नहीं करते, जमींदार हैं, लेकिन हजारों की जनता में मैं उनके चरण छूता हूँ। मेरे को बहुत से लोग कहते हैं ये क्या कर रहे हो मासी जी, तो जमींदार आदमी हूँ, ये जमींदार हूँ। ये मेरे प्रथम गुरु जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये मैं उनको उतना ही सम्मान देता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे बाप से ज़्यादा सम्मान देता हूँ। जैसे कि गलाड़ा में चंद्र सिंह हैं, अपने हरियाणा बॉर्डर पे कटमुंडा गाँव में, वहाँ के राजेंद्र यादव मिस्त्री, जी एक कुतीना के हैं टीकम चंद पहलवान, उनको मैं गुरु से भी ज़्यादा सम्मान देता हूँ। क्या बात अपने है, माँ बाप बहुत से। बढ़िया। और ये देखो भाई, मासे जियों ने जो सबसे पहले साधन दे थे उनको अपने पिता से भी पढ़कर और अपने गुरु से भी पढ़कर सम्मान दिया, और आज इंटरव्यू में उनका नाम भी लिया। तो ये भी आपके मुखारबिन ये बात सुनी, बहुत फिर बढ़िया। इसके बाद मैंने धर्मवीर भाई साहब को देखा, खेड़ी गांव में मामा है, खेड़ी तलवार मासे धर्मवीर बघाना जी जी भाई साहब जब जवान थे और थे ही एक्टर शादी तो थे। जी जी देखो मैं अपनी दिल की बात बताता हूँ, हम्म। दुनिया के लिए चाहे कोई कुछ भी हो, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ, जी लेकिन भाई साहब मेरे आदर्श हैं सामने के। जी मैंने देखा इस आदमी की, देखो एक ये संगीत लाई, उसमें कितने हजारों लोग बैठे हैं, उनके इंतजार कर रहे हैं। फिर आकर के उनको सम्मान दिया बच्चों ने, फिर जनता ने सम्मान दिया, बड़ी बड़ी उम्र के वो हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं, यार तू भी ऐसा हो तो तेरे को भी ये सम्मान मिले। और वो खटक लगी, मेरा काम और बढ़ा दिया, क्या बात है, और बढ़ाया। उसके बाद मेरा काम बस धीरे धीरे चलता रहा, पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी हरियाणा। जी लेकिन 2005 में मेरे पास राजेश, ये जिसे राजेश तूफान कहते हैं, जी जी ये आया और ये राजस्थान का था। हम तो, हमारी कल्चर तो, भाषा तो हरियाणा में मिलती है। हाँ जी हाँ जी फिर सबसे ज़्यादा माँ के गुण आते हैं बच्चे में। मेरी दादी भी, मेरी परदादी भी, मेरी माँ भी, मेरी मिसेज भी सारी हरियाणा से। जी जी तो वो गुण हमारी भाषा, खाना पाना, खाना पीना, रहन सहन, बोल चाल को तो हरियाणा से थी, जी जी वहाँ से मिलता है सब कुछ। हाँ, लेकिन ये तो बोली भी झुंझुनू में, आगे झुंझुनू से 30 किलोमीटर पर की तरफ कहीं जैसे की बोली है, हाँ जी। और वहाँ आकर के इस बच्चे ने मेरे साथ मेहनत की, और इसने भी वो मेहनत की कि देखिए मैं अपने आप को नहीं, अपनी मेहनत को नहीं, इस बच्चे की मेहनत को मैं सराहना करता हूँ बहुत कि बढ़िया। इसने मेरे साथ साथ में कंधा मिला करके काम किया और मुझे काम किया। भाई ये राजेश तूफान जी का जिक्र चल रहा है, जो मासे जी के साथ में जो जनाने का रोल करते हैं, मैन रोल करते हैं, तो ये उनका जिक्र है। बहुत बढ़िया जी, मासे जी बहुत बहुत बढ़िया। तो इस तरीके तो आप राजस्थान से हरियाणा की तरफ पधारे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो हरियाणा में मुझे वो मिला जो ना, मेरी जिंदगी का जो कुछ मिला मुझे, जी 2014 से लेके 14 में एंट्री की थी मैंने यहाँ तेलंगाना में। जी जी 2014 के बाद यहाँ जो एक इंसान को अगर 3 जन्म ले ले जी तब भी जो चीज ना मिले मेहनत करके, वो मुझे 7-8 साल प्रेम मिला, उतना प्रेम मिला कि हद से बाहर। बहुत बहुत इतना प्रेम दिया लोगों ने जिसकी कोई मैं व्याख्या नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद मासे जी, जो आपने राजस्थान के होकर हरियाणा की संस्कृति को बढ़ावा दिया, इसके लिए आपका दिल की गहराई से धन्यवाद। तो भाई इसी के साथ हम समाप्ति की तरफ बढ़ेंगे, और मासे जी का बहुत बहुत धन्यवाद है जो आज इनके साथ हम बैठे हैं। जय हरियाणा, जय हरियाणा।